बैठ सकता है। मुझे भी तो आती है, मेरी तो उतर ही नहीं रही है। पता है आपको? कोई जानता है क्या देवी आई है करके? तुम्हारी तो 1 घंटा 2 घंटा नाचेंगी और बाद में धूप पारा लेके उतर जाएगी। मैं तो लगभग 14-15 साल हो रहा हूँ, उतर ही नहीं रही है। और धूप से नहीं उतरेगी मेरी देवी। मेरी देवी उतरेगी तुम जागोगे तब, ठीक है ना? क्या है, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, नाचना है, अच्छी बात है। कहा तो शेर आ गया। गौरादाई कहने लगी अब शेर आ गया। बोले अब शंभू का पता नहीं है, कलिया का पता नहीं है। बोले जंगोदाई क्या करेंगे? बोले मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बोले कुछ, बोले कभी शेर गया था तो शेर नहीं आया, अब बोले शेर आया है तो शंभू नहीं आया। बोले ये जंगल में हो क्या रहा? बोले जंगोदाई तुम तैयार हो? बोले अब बोले अपन दोनों चलेंगे। बोले अब जंगोदाई और गौरादाई दोनों तैयार हो गई अब शंभू की पता लगाने के लिए और कलिया की। अब इधर से जंगोदाई गौरादाई आश्रम से निकली, चलते चलते वहां पहुंची जहां पर बाबा शंभू जमीन पर पड़ा था और कलियादाई भी जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही कलियादाई ने दूर से देखी मेरे भाई कलियादाई ने, तो तुरंत कलियादाई खड़ी हो गई और गौरा को देख के कलियादाई को शर्म लगी, लज्जा आई। वो लज्जा और शर्म के कारण ही मेरे भाई कलियादाई ने जीभ निकाली थी। लोगों ने कहा खून पीने के लिए निकाली थी। कहानी अलग ढंग से बताया गया, ठीक है ना? आज भी प्रमाण है, कुछ महिलाएं शर्म और लज्जा में आज भी जीभ निकालती हैं कि नहीं निकालती? लेकिन लोगों के अंदर दूसरे ढंग से कहानी भर दिया गया और वो कहानी सुन के आज भी लोग सोच रहे हैं कि कलियादाई खून ही पीती थी। विकराल रूप था, ऐसा बना बना के बता दिया। कई लोगों के अंदर तो ये भाव समा गया है और कईयों को तो जब कलियादाई की भार आती है तो वो भी ऐसे ही होती है। मेरे भाई ऐसा नहीं है, ये भ्रम घुसा है आपके अंदर। कई चिल्लाती है बेचारी, मुझे अच्छे से मालूम है जिसको देवता आती है, देवियां आती हैं, आता कुछ वो है ना बात। गुस्सा मत हो ना कोई महिला जिसको आती होगी तो। वो कहते हैं ना दारू वालों को, 1 पाव पिए नशा 2 की बताए, है ना? ऐसा ही है, एक भाव है, भावना है। लोगों ने कहानी बता बता के दिमाग में भर दिया है, भ्रम बना दिया है, तो वो भाव बन गया है। तो वो कई आई बेचारी तो जीभ निकल रही, मैं काली रे, ठीक है? आपको मालूम है अगर जिसको देवी आई चुपचाप बैठ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बैठ सकता, बैठ सकता है। मुझे भी तो आती है, मेरी तो उतर ही नहीं रही है। पता है आपको? कोई जानता है क्या देवी आई है करके? तुम्हारी तो 1 घंटा 2 घंटा नाचेंगी और बाद में धूप पारा लेके उतर जाएगी। मैं तो लगभग 14-15 साल हो रहा हूँ, उतर ही नहीं रही है। और धूप से नहीं उतरेगी मेरी देवी। मेरी देवी उतरेगी तुम जागोगे तब, ठीक है ना? क्या है, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, नाचना है, अच्छी बात है, मनोरंजन ठीक है, लेकिन इतने परेशान तो मत हो। गर्मी है, कई का कुछ गिर गया, कुछ का कुछ हो गया, कई बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शन होता है ज़्यादा लोड लेने से मस्तक में। कईयों की फिर 20-20 दिन भी नहीं उतरती, वो वायरस बन जाता है दिमाग में, कई लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए बढ़िया प्रेम से नाचो, बढ़िया नाचो, ठीक है ना? कई चीज़ों गुम गई, कई की बड़े बड़े मंचों में मुझे मिलती नहीं है। कई ने लौंग गिरा दिया ना के, किसी ने कानों के बाला गिरा दिया। इसलिए शुद्ध रहे, ख्याल से नाचना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा लगता है कि याद ही नहीं रहता होगा, याद रहता है। प्यास लगेगी तो पानी पी सकते हैं, भूख लगेगी तो खाना खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? मानता हूं थोड़ा सा अंश रहता है, ठीक है ना? तो मेरे भाई कलियादाई ने शर्म के कारण जीभ निकाली। कलियादाई का लज्जा के कारण पूरा क्रोध खत्म हो गया। गौरादाई बोले कलियादाई तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? बोले गौरा माँ, मेरे 33 बच्चों को बोले बाबा शंभू ने बोले कछारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया। मुझे जब ये पता चला तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे गुस्सा आ गई। बोले वो भी बोले 1-2 दिन के लिए नहीं, बोले माँ 12 साल के लिए बंद किया है, बता रही थी। बोले
जंगो दाई बोले हाँ। तो बोले मेरे बच्चों को बंद किया है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगी क्या? बोले माँ। अरे बोले जंगो दाई, ओ कलिया बेटा, तुम्हारे बच्चे ना बोले मुझे परेशान कर रहे थे, दूध के लिए तंग कर रहे थे, इसलिए बाबा शंभू ने सोचा कि इनको ज्ञान नहीं है, ये मूर्ख है, हो सकता है आगे चल के बोले धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों को भी परेशान करेंगे, क्योंकि इनके अंदर मूर्खता थी बोले। तो बाबा शंभू ने उनकी भलाई देखते हुए बोले उनको बंद किया है बोले। तो बोले बंद करने से क्या? बोले मेरे बच्चे ज्ञानवान हो जाएंगे, मेरे बच्चों की भलाई होगी बोले। अरे बोले बेटा कलिया पहले सुन तो ले, बोले तुम्हारे बच्चों को बंद किया है 12 साल के लिए और उनके लिए गुरु ढूंढ रहा है बोले बाबा शंभू। जब उनके लिए कोई अच्छा गुरु मिल जाएगा ना, वो गुरु उनको निकालेगा गुफा से और निकालने के बाद उनको पढ़ाएगा, शिक्षा दीक्षा देगा, तो तुम्हारे बच्चे बोले ज्ञानवान होंगे बोले। जब ज्ञानवान हो जाएंगे तो धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणी समस्त सगाजनों की सेवा करेंगे बोले। और सेवा करने के बाद वो बोले 5 खंड धरती के बोले देवता बन जाएंगे, तो दुनिया के लोग उनको 33 कोट के देवता के नाम से पूजा पाठ ध्यान सुमरन करेंगे बोले। कलिया दाई इतनी प्रसन्न भई, पूरा गुस्सा खत्म हो गया। बोले मेरे बेटा बोले 33 कोट देवता बनेंगे? बोले हाँ बेटा कलिया बोले 33 कोट देवता बनेंगे बोले। तो मेरे भाई ये बात सुन के कलिया दाई बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? बोले मैं खुद ढूंढूंगी बोले जल्दी बोले। अरे बोले कलिया बेटा बाबा शंभू को पता है, उनसे ही पूछो बोले। कलिया दाई ने हाथ जोड़ के बाबा शंभू को भी सेवा जोहार किया, गौरा दाई को भी किया और कहने लगे बाबा मुझसे जो गलती हो गई थी बोले वो गलती को माफ कर देना बोले, और मुझे बताओ बोले मेरे बच्चों को गुफा से कौन निकालेगा और कौन पढ़ाएगा और कौन देवता बनाएगा? शंभू बाबा कहने लगा कलिया तुम्हारे बच्चों को निकालने वाला और पढ़ाने वाला जो है बोले वही कछारगढ़ में ही बोले तपस्या कर रहा है बोले। बोले कछारगढ़ में? हाँ बोले। कौन है? बोले वो बोले जो राजा पुलसिव है ना, हिरवा माता पूर्वाकोटगढ़ राज्य के राजा बोले उनका बेटा है बोले, जो 7 वर्ष के लिए बोले सत्य और असत्य की खोज करने के लिए बैठा है बोले वहां, और लगभग वो की तप बोले पूरी हो चुकी है बोले। तुम्हें अगर जल्दी निकलवाना है बच्चों को तो तुम वहीं जाओ बोले और उससे प्रार्थना करो बोले। तो मेरे सगाजनों वो कछारगढ़ में जो 7 वर्ष के लिए तप करने वाला जो राजा पुलसी और हिरवा का बेटा है वो कौन है आप लोग मत बताना, ठीक है ना? मात्र शक्तियां हाथ उठाएंगी। कल मैंने बताया था ना जो तप कर रहा 7 वर्ष के लिए, वो उसका क्या नाम है जरा हाथ उठाना, किसको मालूम है? एक को भी नहीं? क्या बताओगे मेरे जाने के बाद? खूब नाचे, बहुत मजा आया, समझ नहीं आया, इसलिए कि नाच ही नाच पे ध्यान मत दो, नाच नाच के तो क्या बताऊं 20 साल हो गए होंगे नाच रहे हैं गोंड लोग, लेकिन फायदा नहीं निकल रहा है, ठीक है ना? नाचो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में नाचते हुए खेलते हुए हंसते हुए मजा करते हुए हमको इतिहास भी सीखना है, याद रखना, ठीक है ना? कल के कल भूल गए। कौन था? कुपार बाबा। कौन तप कर रहा था? कुपार बाबा, जो राजा पुलसी और हिरवा का बेटा कहलाया। तो कलिया दाई को बताया बाबा शंभू ने, तो कलिया दाई कहने लगी, बोले कौन जाएगा बोले वहां? तो वहां से मेरे भाई शंभू बाबा, गौरा दाई ने, कलिया दाई ने, सबने मिलके जंगो दाई को कहा कि बोले जंगो दाई तुम जाइए बोले उसके पास। तो जंगो दाई वहां से चलती है और चलते चलते जहां पर कुपार बाबा तप कर रहा था वहां पहुंची और कुपार बाबा के पास पहुंच करके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कुपार बाबा से निवेदन करती है, कैसे कि हाथ जोड़े जंगो बोली, आज सुनो हिरवा पुत्र कुपारो, उरिया बिढिंगा में आई हूँ, आज ले करके कुछ कार्य
हाथ जोड़ के जंगोदाई कहने लगी वहां कुपार बाबा से, बोले बाबा मैं आपके पास कुछ काम लेके आई हूं। बोले कौन सा? बोले बाबा कछारगढ़ की जो गुफा है उसमें बाबा शंभू ने कली कंकालनी के 33 करोड़ बच्चों को 12 वर्ष के लिए बंद कर दिया है, इसलिए बोले बाबा आप मेरे साथ चलिए और वो 33 करोड़ बच्चों को गुफा से मुक्त कर दीजिए, निकाल दीजिए। तब कुपार बाबा जंगोदाई के साथ वहां से निकलते हैं और चलते चलते कछारगढ़ पहुंचते हैं, मतलब जंगल। वहां जाके गुफा ढूंढने लगे, दोनों लिंगो और जंगो। बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधा थे मेरे भाई, और आज भी है। जैसे ही वो जंगल में घुसे तो इनको गुफा ही नहीं दिख रहा था। ये ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन गुफा नहीं दिखा। कुपार बाबा कहने लगा जंगोदाई यहाँ तो बड़े बड़े पेड़ पौधा लगे हुए हैं, बोले जंगल बहुत घना है, बोले गुफा दिख ही नहीं रहा है, बोले मिलेगा कैसे, समझ नहीं आ रहा है। बोले किनारे में एक बरगद का पेड़ दिख रहा था, जिस बरगद में वो गिद्ध रहता था। उसी बरगद को देखा कुपार ने और कहा कि बोले जंगोदाई चलो, बोले वो बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा है, बोले